अब देखिएगा एक्सरसाइज 2C हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2C पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a, एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी लंबाई जो है वो 2a है। रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, वो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे वो ठहरा हुआ है। एंड अपॉन ए स्मूथ पेज, और एक स्मूथ पेज पर ठहरा हुआ है। स्मूथ पेज, पेज खुट्टी। देखिएगा इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में जो है पेज आ रही है, तो जिस क्वेश्चन में पेज आ जाएगी वही आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। वहीं से आपको डिस्टेंस, वेट के लिए जो डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी होगी वो वहीं से करनी होगी। डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस स्मॉल बी फ्रॉम द वॉल, और जो खुट्टी है वो दीवार से स्मॉल बी दूरी पर है। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दैट in the position of equilibrium the beam is inclined to the wall at an angle sin inverse b upon a to the power 1/3। और वर्चुअल वर्क के सिद्धांत से आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में दीवार का जो और उसके रॉड के बीच का जो बनने वाला एंगल होगा वो साइन इनवर्स b अपॉन a टू द पावर 3/2 होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये आपकी वर्टिकल वॉल है। ये यहाँ पर एक रॉड ले लेते हैं, ये वॉल हो जाएगी। रॉड का नाम ए बी दे देते हैं, रॉड का नाम ए बी दे देते हैं। ये इसका मिड पॉइंट हो जाता है जी पर इसका वेट W है, इसकी पूरी लंबाई 2a है, तो ये भी A हो जाएगी, इधर की भी A हो जाएगी। AB, ये AC वर्टिकल वॉल है, और इनके बीच का एंगल थीटा आपको याद करना है। अब जैसा डायग्राम अभी तक बना है उसके अनुसार जो है आपकी जो ये बीम है AB, ये टिका नहीं रह सकता, ये 100% गिरेगा। इसे सहारा देने के लिए अब एक खुट्टी जो है वो इस्तेमाल करी जा रही है। अब खुट्टी देखिएगा किस तरह से इस्तेमाल होगी। ये W है, ये W की लाइन ऑफ एक्शन है, ये W की लाइन ऑफ एक्शन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। जब दीवार के साथ रॉड टिका करके रखी जाएगी तो दीवार अपनी प्रतिक्रिया देगी, और वो प्रतिक्रिया जो है वो दीवार के लंबवत होगी। ये वर्टिकल लाइन हो गई है हमारी। इस डायरेक्शन में ये वेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन आर हो जाएगी, रिएक्शन आर हो जाएगी। अब यहाँ पर 11वीं क्लास की एक पिरमिड लगेगी। अगर किसी निकाय पर 3 बल लगे हैं और उन तीनों बलों की किरण रेखा किसी एक ही बिंदु से होकर के जाती है तो वो निकाय संतुलन में कहलाता है। ये लांबी की पिरमिड है, दोबारा सुन लीजिएगा। अगर किसी निकाय पर 3 बल लगे हैं और 3 बल जो है वो साम्यावस्था में है, तीनों बलों की किरण रेखा जो है वो एक ही बिंदु से होकर के जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो निकाय साम्यावस्था में होगा। यहाँ पर 2 बल आपके आ चुके हैं, एक तो बीम ए बी का वेट W है, और दूसरा दीवार और बीम के बीच में लगने वाली रिएक्शन है कैपिटल R जो हमने ली है। दोनों काट रहे हैं इस जगह पर, ये पॉइंट O है, ऊपर काट रहे हैं। अब जो बीम बनाई जाएगी वो बीम इस तरह से बनाई जाएगी कि जो पेज बनाई जाएगी, ये जो आपकी बीम ए बी है वो पेज के संपर्क में है और वो दीवार से स्मॉल b दूरी पर है। तो अब आप इस तरह से पेज बनाइएगा कि जो बीम के लिए जो पेज की रिएक्शन होगी जो कि बीम के लंबवत होगी वो पॉइंट O से जानी चाहिए। अगर वो पॉइंट O से नहीं जाएगी तो किसी भी हालत में साम्यावस्था संतुलित नहीं हो सकती। अब ऐसा लीजिएगा, ये लंबवत लाइन है, डॉट ये बनने वाला एंगल 90 है। ये रिएक्शन मान लेते हैं S, ये रिएक्शन हमारी S हो गई है।
और ये हमारा बिंदु है P। ये है पेज, ये जो मोटा मोटा सा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ P है ये पेज है, पेज P है, और पेज P की जो दीवार से दूरी है वो स्मॉल b हमें दी गई है। एक यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये 90 हो गया, मान लेते हैं ये m है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये स्मॉल b हो जाएगी। आप डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके बनाना कॉपी पर, ये स्मॉल b हो जाएगी। अब जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएगी वो P वाले पॉइंट से नापी जाएगी, और एक अकेला वेट W ही काम कर रहा है यहाँ पर। ये इंक जरा थोड़ी सी चल रही है, ये P पॉइंट हो जाता है मेरा। एक ये परपेंडिकुलर M पर डला हुआ है, एक परपेंडिकुलर ये डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर N हो जाता है। पॉइंट P हो गया है। अब इसकी थ्योरी सुन लीजिएगा, थ्योरी लिख लीजिएगा। लेट ए बी इज ए बीम, BEAM बीम। लेट ए बी इज ए बीम ऑफ लेंथ 2a एंड वेट W, फुल स्टॉप। इट्स वेट W acting at mid point G vertically downward, full stop. Let the beam is inclined, INCLINED, let the beam is inclined at an angle theta with vertical wall WALL with vertical wall AC, full stop। ये है with vertical wall AC हो जाता है। अब वेट का जिक्र हो गया है, थीटा का जिक्र हो गया है। अब देखिएगा, कैपिटल R इज द रिएक्शन ऑफ वॉल एंड कैपिटल S इज द रिएक्शन एट पेज PEG, एट पेज P, फुल स्टॉप। द लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट W, कॉमा, रिएक्शन कैपिटल R एंड रिएक्शन कैपिटल S इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, फुल स्टॉप। सो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब डिस्टेंस निकालने चलते हैं, और हाँ, फिक्स पॉइंट का जिक्र रह गया है। सिंस P इज फिक्स्ड पॉइंट, हैंस डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम P वर्टिकली अपवर्ड, फुल स्टॉप। आइएगा, मुझे सिर्फ एक ही डिस्टेंस चाहिए, P से G तक की वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि ये मुझे चाहिए, ये Mn चाहिए। तो Mn निकालने के लिए An में से आप ये Am जो है वो घटा देंगे। सबसे पहले बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ANG में चलते हैं। यहां से मुझे An दीजिएगा, An मेरा बेस है, तो ये हो जाएगा AG cos थीटा, यानी कि A cos थीटा हो जाएगा। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा, इन ट्रायंगल AMP। आप यहाँ पर AM दीजिएगा, AM। इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा ये बेस है, बेस मुझे ज्ञात करना है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर मुझे पता है, तो कॉट लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा MP कॉट थीटा, AM इज इक्वल टू B कॉट थीटा। AM की वैल्यू B कॉट थीटा आ चुकी है, चूंकि अब MN लिख दीजिएगा, MN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AN माइनस AM, तो MN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
ए कॉस थीटा माइनस बी कॉट थीटा। अब लाइन आ जाएगी, ये लाइन आपको पता ही है। अब आप लिखेंगे लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। फिक्स पॉइंट नीचे है, वेट ऊपर है, माइनस लगाएंगे, माइनस डब्ल्यू डेल्टा एम एन इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो डेल्टा एम एन इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा में हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस का बी कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा प्लस बी कॉट थीटा का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर 1/3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी अपॉन ए टू द पावर 1/3। प्रूफ। और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 2 है। 4 रॉड हैं, प्रत्येक की लंबाई 2 है एंड वेट कैपिटल W आर फिरली ज्वाइंटेड टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD। वो आपस में जोड़ी गई हैं और एक स्क्वायर बनाती है जिसका नाम ABCD है, विच इज कैप्ड इन शेप बाई ए लाइट रॉड BD। और एक हल्की रॉड BD के साथ इसको शेप में बनाए रखा जाता है। इस BD में आपसे थ्रस्ट पूछेगा एंड इज सपोर्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन, और पूरा वर्टिकल प्लेन में सपोर्ट दे रखा है विद BD हॉरिजेंटल। तो BD जो है वो हॉरिजेंटल होनी चाहिए। ए अबव C, ए वाला बिंदु C के ऊपर होना चाहिए। AB, AD, ए वाला जो बिंदु है वो C के ऊपर होना चाहिए और BD हॉरिजेंटल होनी चाहिए। तो यहाँ तक की पोजीशन इस तरह से हुई हमारी। BD हॉरिजेंटल बना दी गई है। हल्की रॉड BD है जिसमें थ्रस्ट T है और ए वाला बिंदु जो है वो C के ऊपर है और चारों रॉड की लंबाई 2a दे रखी है। 2a, 2a, 2a। प्रत्येक रॉड का भार W है तो टोटल वेट 4W हो जाएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर कार्य करेगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी G हो गई, यहाँ पर आपका टोटल वेट हो गया 4W। 4W कार्य कर रहा है यहाँ पर। फिर आगे कहता है AB एंड AD इन कॉन्टैक्ट विद टू फिक्स्ड स्मूथ पेज। AB वाली भुजा और AD वाली भुजा दो खुट्टियों के संपर्क में है, विच आर एट ए डिस्टेंस 2 स्मॉल b अपार्ट ऑन द सेम लेवल। दोनों खुट्टियाँ एक ही लेवल पर होनी चाहिए, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2b है। अब ऐसा मान लीजिएगा ये मान लीजिएगा पॉइंट P है, ये मान लीजिएगा Q है, ये P और Q मेरी दो खुट्टियाँ हैं। P और Q दो खुट्टियाँ हैं, मान लेते हैं इनका जो मिड पॉइंट है वो M है, दूरी स्मॉल 2b दे रखी है तो B इधर हो जाएगी, B इधर हो जाएगी और इस एंगल को थीटा मान लीजिएगा। P और Q जो है दो खुट्टियाँ हैं जिनके बीच की दूरी 2b है। M मैंने मिड पॉइंट ले लिया है, स्मॉल b एक तरफ हो गई है, स्मॉल b जो है वो दूसरी तरफ हो गई है और खुट्टियाँ जो है फिक्स पॉइंट हो जाएगी। तो PQ जो है मेरी फिक्स लाइन हो जाएगी और जो आपको डिस्टेंस नापनी है वो PQ से W नीचे है 4W, तो वर्टिकली डाउनवर्ड नापनी है। फाइंड द स्ट्रेस इन द रॉड BD। तो फिर आपसे पूछता है कि वो BD का स्ट्रेस जो है वो कितना होगा। अब आगे सही लिख लीजिएगा थ्योरी में, A स्क्वायर
ABCD is formed by 4 equal rods each of length 2a and weight W. Full stop. The total weight 4W acting at center of gravity G vertically downward. Full stop. B and B are joined with a light rod which may be replaced by thrust THRUST by thrust T as shown in the diagram. Full stop. अब कुछ जिक्र कर देते हैं. Pays PEGS, pays P and Q are at a same horizontal level and distance to and distant लिखना है DISTANT distant मतलब दूरी पर स्थित and distant to be apart. Full stop. Since PQ is a fixed line, so distances will be measured from PQ vertically downward. आइए दूरी लेने चलते हैं. एक तो आपको BD चाहिए होगी, तो पहले इस ट्रायंगल में आ जाइएगा AGD में. इन ट्रायंगल AGD में आ जाते हैं. थीटा के सामने का हो जाता है GD इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका AD और थीटा के सामने का तो लंब हो जाएगा AG साइन थीटा GD इक्वल टू 2A साइन थीटा चूंकि, और एक GD निकाल दीजिएगा और एक ये AG निकाल दीजिएगा चूंकि AG आपका आधार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2A cos थीटा. अब चूंकि BD ले लीजिएगा, BD इक्वल टू हो जाएगी 2GD हो जाएगी, तो BD इक्वल टू आपका आ जाएगा GD का डबल, तो ये हो जाएगा 4A साइन थीटा. अब PQ फिक्स लाइन है तो डिस्टेंस जो है फिक्स लाइन से नापी जाएंगी, यानी कि M वाले बिंदु से नीचे तक नापेंगे और टोटल वेट जो है वो बिंदु G पर कार्य कर रहा है तो आपको mg चाहिए. अब आप छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे AM में. इन ट्रायंगल AMQ, यहाँ से आप AM ले लीजिएगा. देखिएगा AM जो है ट्रायंगल का आधार है, थीटा के सामने का लंब है, तो आधार निकालने जा रहे हैं आप, लंब आपको पता है तो ये आपका हो जाएगा B cot थीटा. AM की वैल्यू B cot थीटा हो जाएगी क्योंकि आप mg निकाल दीजिएगा. mg इक्वल टू हो जाएगा AG माइनस AM. AG की वैल्यू आपकी 2A cos थीटा हो जाएगी और माइनस का ये हो जाएगा B cot थीटा. अब लेट वाली लाइन आएगी. लेट वाली लाइन में आएगा लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल. अब वेट W देखेगा 4W फिक्स पॉइंट से नीचे है तो प्लस लेंगे 4W हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगी mg हो जाएगी और थ्रस्ट है तो इसका भी T लगेगा प्लस का T और डेल्टा इसकी लेंथ आ जाएगी BD इक्वल टू 0. यहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर देंगे और T की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन आपको जो आकृति दी गई है वो स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर की किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में जो होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है. तो डायग्राम के अनुसार देखिएगा ये पर बनने वाला पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि मैंने उसे थीटा थीटा करके दो भागों में बांट रखा है तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी. फिर कंडीशन लगा देंगे इसमें इन इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा. यहाँ पर आप वैल्यू रखने के बाद डिफरेंशिएशन कर देना और टी की वैल्यू निकाल देना और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में है ABCD इज रोम्बस फॉर्म विद 4 रॉड्स ईच ऑफ लेंथ स्मॉल l. 4 रॉड से मिलकर के बनाया है जिसमें लंबाई प्रत्येक स्मॉल l है एंड वेट स्मॉल w ज्वाइंटेड बाय स्मूथ हिंग्स, आपस में स्मूथ हिंग से जुड़े हुए हैं. ए वेट कैपिटल W इज अटैच्ड टू द लोएस्ट हिंग C. सबसे नीचे वाले बिंदु C पर जो है उसने एक वेट कैपिटल W लटका रखा है तो इसका मतलब C सबसे नीचे हो गया तो ये सबसे ऊपर हो जाएगा. तो रोम्बस बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा. ये ABCD हो गया. ABCD ये सेंट्रल ग्रेविटी G हो जाएगी. यहाँ पर वेट 4 स्मॉल w हो जाएगा और यहाँ पर वेट कैपिटल W उसने लटका रखा है.
लंबाई L है, इधर भी L है, इधर भी L है, इधर भी L है, इधर भी L है, ये है। फिर आगे कहता है एंड द फ्रेम रेस्ट ऑन द टू स्मूथ पेज, जो आपका फ्रेम है दो स्मूथ पेज पर है, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में पड़नी चाहिए, इन कॉन्टैक्ट विद द रॉड ए बी और ए डी। ए बी और ए डी ऊपर वाली रॉड है जिनके संपर्क में वो कुटियाँ हैं। बी एंड डी आर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए एंड, और फिर आगे कहता है बी एंड डी आर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ज्वाइन विद ए स्ट्रिंग। बी और डी एक ही क्षैतिज रेखा में स्ट्रिंग से जोड़ी गई है। बी डी को अब हम डार्क कर देते हैं, स्ट्रिंग है तो टेंशन टी अंदर की तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पेज अपार्ट इज 2d, खुट्टियों के बीच की दूरी 2d है, और उसने ये कहा है कि जो ए बी और ए डी वाली रॉड है वो खुट्टियों के संपर्क में है, ए बी और ए डी वाली जो रॉड है वो खुट्टियों के संपर्क में है ना, और उनके बीच की दूरी बाद में डिस्टेंस 2d दे रहा है। ये मान लीजिएगा ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये स्मॉल d हो जाएगा, ये स्मॉल d हो जाएगा। फिर आगे कहता है एंड द एंगल A इज 2 अल्फा, A पर बनने वाला कोण 2 अल्फा है, अल्फा इधर हो जाएगा, अल्फा इधर हो जाएगा। शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो आपको स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो सिद्ध करनी है। देखेगा अभी क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम नहीं मिटा हुआ है, बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम है ना। यहाँ डिस्टेंस 2b थी, 2b की जगह डिस्टेंस है 2d हो गई, तो b को रिप्लेस कर देंगे आप b से, b को आप d से रिप्लेस कर देंगे, थीटा की जगह अल्फा चल रहा है, और यहाँ पर 4w था तो यहाँ 4 स्मॉल w आ जाएगा। एक वर्चुअल वर्ग के लिए एक कंडीशन और आ जाएगी, यहाँ पर ये कैपिटल W है ना, तो कैपिटल W निकालने के लिए आप सारी चीज़ें जो है आप इस डायग्राम से देख लीजिएगा, इस डायग्राम से देख लीजिएगा। अब आप यहाँ से जब वैल्यू निकालने जाएंगे, एक तो आपको जी डी चाहिए होगी, जी डी इस बड़े वाले त्रिभुज आ जाएंगे, अल्फा के सामने की है तो ये एल साइन अल्फा हो जाएगा। ए जी निकालने जाएंगे तो ए जी इक्वल टू आपका एल कॉस अल्फा हो जाएगा, ए जी कॉस अल्फा हो जाएगा। एक आपको ए जी, और जितना ए जी होगा इतना ही जी सी होगा। ए जी ये ऐसे कर लीजिएगा, ए जी आ जाएगी, ए जी। एक आप जब बी डी निकालने जाएंगे तो बी डी निकालने के लिए 2 जी डी करेंगे, तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी 12 साइन अल्फा हो जाएगी, बी डी की वैल्यू 12 साइन अल्फा हो गई। ए सी जो है वो डबल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 2 ए जी हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू 2 ए जी, तो ये हो जाएगा 12 कॉस अल्फा। लेकिन पी क्यू फिक्स लाइन है, वहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस एम से निकालनी है, तो एक तो आपको एम जी चाहिए, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाएगी। और छोटे वाले ट्राइंगल में चलेंगे ए एम क्यू में, इन ट्राइंगल ए एम क्यू में, ए एम क्यू में जब चलेंगे आप तो आप ए एम निकालेंगे, ए एम इक्वल टू हो जाएगा डी कॉट अल्फा। इसमें आप आधार निकाल रहे हैं तो एक दूरी आपको एम जी चाहिए होगी, तो एम जी निकालने के लिए आप ए जी में से ए एम घटा देंगे, ए जी में से जब आप ए एम घटाएंगे तो ये हो जाएगी एल कॉस अल्फा हो जाएगा, और माइनस का डी कॉट अल्फा हो जाएगा। फिर एक आपको एम सी चाहिए होगी, एम सी जब आप निकालने जाएंगे तो आप ए सी में से ए एम घटा देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी ए सी हो जाएगी आपकी 2l cos अल्फा माइनस के डी कॉट अल्फा। सारी डिस्टेंस आपके पास आ चुकी हैं। फिर लैग वाली लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद जब वर्चुअल वर्ग की इक्वेशन निकालेंगे तो एक तो 4 स्मॉल w हो जाएगा, डेल्टा में एम जी हो जाएगा, प्लस ए कैपिटल W हो जाएगा, और डेल्टा में एम सी हो जाएगा। टेंशन टी है तो माइनस आ जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, और डेल्टा में लेंथ का डिफरेंशियल हो जाएगा डी डी इक्वल टू 0। अब इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। आगे की कैलकुलेशन आपको पता ही है, 2 लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वहाँ से भी आपके टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से आपका टेंशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे ही एक्सरसाइज के। चौथे क्वेश्चन में है ए रोम्बस ABCD फॉर्म्ड ऑफ 4 वेटलेस रॉड ईच ऑफ लेंथ स्मॉल ए। 4 हल्की रॉड को मिलाकर के रोम्बस बनाया, ए फ्रीली ज्वाइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज, बाहरी सिरे पर जुड़े हुए हैं,
रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल में ठहरा हुआ है ये, ऑन टू स्मूथ पेज, दो कुट्टियों के संपर्क में, विच आर इन ए हॉरिजेंटल लाइन, दोनों कुट्टियां एक क्षैतिज रेखा में है, डिस्टेंट 2c अपार्ट, बीच की दूरी 2c है, एंड इन कॉन्टैक्ट विद ए बी एंड ए डी, और ए बी और ए डी रॉड के संपर्क में है, वेट्स ईच इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू आर हंग फ्रॉम द लोएस्ट कॉर्नर सी, सबसे नीचे वाले बिंदु सी से जो है वो वेट डब्ल्यू लटकाया गया, एंड फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द टू लोअर साइड, और नीचे वाली जो दो लोअर साइड है उनके मध्य बिंदु से वेट लटकाए गए हैं, वाइल बी एंड डी आर कनेक्टेड बाई ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो बी और डी को जो है एक हल्की स्ट्रिंग से जो है वो लटकाया गया है। इफ 2 अल्फा बी द एंगल ऑफ रोम्बस एट ए पर बनने वाला एंगल जो है वो 2 अल्फा है, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो ज्ञात करनी है। अब इसी डायग्राम में चेंज कर लेते हैं, वेट नहीं है इस बार, तो ये 4W वाली लाइन जो है हट जाएगी आपकी, 4W वाली लाइन हट जाएगी, ये L हटा देता हूं, L हटा देता हूं, ये अब कुट्टियों के बीच की दूरी जो है अब उसमें जो हमें दे रखा है फ्रीली जॉइंटेड एट देयर, ये हाँ इन ए वर्टिकल प्लेन ए रोम्बस एबीसीडी फॉर्म ईच ऑफ लेंथ स्मॉल ए, लंबाई जो है वो स्मॉल ए है, इधर ए हो जाएगी, इधर ए हो जाएगी, इधर ए हो जाएगी, इधर ए हो जाएगी, है ना, इधर ए हो जाएगी, और कुट्टियों के बीच की दूरी 2c है, तो यहाँ c हो जाएगा और यहाँ c हो जाएगा, ये हो जाएगा। वेट W आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं, दो वेट W और यहाँ और लटकाए गए हैं, ये मिड पॉइंट हो गए, एक W यहाँ है और एक W जो है वो यहाँ है, एक W यहाँ है और एक W यहाँ है, यहाँ पर एक पॉइंट और डाल देता हूँ, ये हो गया ए पर बनने वाला एंगल अल्फा है, 2 अल्फा है, तो सारी चीजें आपकी वही काम करेंगी जैसे कर रहे थे। धागा है, धागे में टेंशन T है, पीछे वाले डायग्राम में भी सही कर लेना, दोनों की टेंशन एक ही तरफ को बन गई थी, तो टेंशन है तो वो अंदर की तरफ होगी, बी और डी टेंशन है, अब उसका एंगल जो है वो आपसे पूछ रहा है, बी और डी का एंगल आपसे पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी है। अब देखिएगा जी डी एल कॉस अल्फा की जगह यहाँ ए साइन अल्फा हो जाएगा, ये ए कॉस अल्फा हो जाएगा, ए जी बी डी इक्वल टू 2GD, ये 2 ए साइन अल्फा हो जाएगी, ए सी इक्वल टू 2AG के हो जाएगी, ए सी इक्वल टू हो जाएगी 2AG के, तो ए सी की वैल्यू ये 2A कॉस अल्फा हो जाएगी, छोटे वाले ट्रायंगल में डी कॉट अल्फा की जगह सी कॉट अल्फा हो जाएगा, ये नाम सही है, एल कॉट अल्फा की जगह अब एम जी है ना, एम जी, तो एम जी की जरूरत नहीं है, तो ये वाली लाइन आप हटा देंगे, एम जी वाली लाइन हटा देंगे, एम सी वाली लाइन सही है, एम से लेकर के सी तक को तो मुझे चाहिए होगा, तो ये हो जाएगी 2A कॉस अल्फा और ये हो जाएगी सी कॉट अल्फा हो जाएगी, एम सी, एक एम सी चाहिए और एक मुझे ये और चाहिए एम एन, है ना। अब यहाँ ए जी निकाल लेते हैं हमने, ए जी की लंबाई और जी सी की लंबाई बराबर होगी, ए जी बराबर हो जाएगा जी सी के। अब मुझे एक एम एन और चाहिए, एक डिस्टेंस मुझे एम एन निकालनी होगी, है ना। तो एम एन निकालने के लिए क्या करते हैं, एम एन निकालने के लिए पहले लेते हैं हम एम एन निकालने के लिए एम सी निकाल देते हैं, एम सी तो ये हमारी आ चुकी है और कितनी एम सी आ चुकी है और एम सी हमारे पास आ चुकी है, तो अब मुझे एम एन चाहिए, तो ये वैल्यू जो है मुझे ये जो है घटानी पड़ेगी। अब एम एन जब निकालने जाएंगे तो आप कर देंगे एम सी माइनस एन सी, एम सी माइनस एन सी। अब ये रॉड के मिड पॉइंट है तो एन जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी सी अपॉन 2, जी सी अपॉन 2। तो एम सी की वैल्यू ये रखी 2A कॉस अल्फा माइनस के सी कॉट अल्फा माइनस का, अब जी सी का आधा ले रहा हो तो ये हो जाएगा A/2 कॉस अल्फा। अब 2A में से
ये a/2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा, 3a/2 सॉरी cos a, 3a/2 cos अल्फा और माइनस का c cot अल्फा। ये हो जाएगा, यहाँ पर mc आ जाएगा। 4w का रोल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2w तो ये हो जाएंगे, 2 कैपिटल W हो जाएंगे, इनके लिए mn आ जाएगी, प्लस ये w सही है, इसके लिए mc सही है, माइनस का t डेल्टा bd सही है, इक्वल टू 0, और डिफरेंशिएशन करेंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब पांचवें क्वेश्चन में देखिएगा, ए रोम्बाइडल फ्रेमवर्क ABCD, फिर रोम्बस बनाना है, ऑफ इक्वल लाइट रॉड्स, हल्की रॉड है, ऑफ लेंथ स्मॉल ए, लेंथ जो है स्मॉल ए है, स्मूथली ज्वाइंटेड टुगेदर, आपस में जोड़ दी गई हैं। इट रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन विद डायगोनल AC वर्टिकल, और ये ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार से ठहरा हुआ है कि इसका डायगोनल AC ऊर्ध्वाधर है। एंड द रॉड BC/CD इन कॉन्टैक्ट विद स्मूथ पेज, और BC और CD जो है वो स्मूथ पेज के कॉन्टैक्ट में है, इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन, एक ही क्षैतिज रेखा में, एट ए डिस्टेंस C अपार्ट, और बीच की दूरी जो है वो स्मॉल c है। द ज्वाइंट्स B, D केप्ट अपार्ट बाई ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ B, जो ज्वाइंट B और D हैं उनको एक हल्की रॉड जिसकी लंबाई स्मॉल b है उससे दूर दूर रखा गया है। हल्की रॉड में थ्रस्ट आपसे पूछेगा तो इसकी लंबाई आप सबसे इस बाद में यूज करेंगे। शो दैट ए वेट W बीइंग प्लेस्ड ऑन हाईएस्ट पॉइंट A, अब हाईएस्ट पॉइंट A है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेट है वो A रखा गया है। विल प्रोड्यूस इन BD ए थ्रस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वो BD में जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। अब ये डायग्राम समझ लीजिएगा, इस वाले का उल्टा हो गया है। अब ये है, अब ये रोम्बस आप देख लीजिएगा, अब डायग्राम मैंने रोम्बस बना दिया, जिसके हिसाब से देखना। ए रोम्बाइडल फ्रेमवर्क ABCD इज फॉर्म्ड ऑफ इक्वल लाइट रॉड्स ऑफ लेंथ A स्मूथली ज्वाइंट टुगेदर, चारों की लंबाई स्मॉल a है। ए हो गई, ए हो गई, ए हो गई, ए हो गई। इट रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन विद डायगोनल AC वर्टिकल, AC ऊर्ध्वाधर है, एंड द रॉड BC, CD इन कॉन्टैक्ट विद टू स्मॉल पेज, BC वाली हो गई और CD वाली हो गई, ये दो पुट्टियों के संपर्क में है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक ही क्षैतिज रेखा में है, एंड डिस्टेंस C अपार्ट, बीच की दूरी C है। अब ऐसे समझ लीजिएगा, एक पुट्टी P हो गई, एक पुट्टी Q हो गई, बीच की दूरी ये मान लीजिएगा पॉइंट M है, तो ये C/2 हो जाएगा और ये C/2 हो जाएगा। P पेज है, खुट्टियाँ हैं, है ना। देख लेना डायग्राम सब एक है। ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 4 के डायग्राम का उल्टा है, वो ऊपर का नीचे आ गया, खुट्टियाँ भी ऊपर थी अभी नीचे आ गई हैं। फिर वो कहता है, और द ज्वाइंट B एंड D केप्ट अपार्ट बाई ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ B, B और D को हल्की रॉड से जोड़ रखा है जिसमें थ्रस्ट T बाहर को आ जाएगा, इसकी लंबाई स्मॉल b दे रखी है, ये सबसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। और फिर सो दैट ए वेट कैपिटल W बीइंग प्लेस्ड ऑन ए हाईएस्ट पॉइंट A, सबसे ऊपर वाले बिंदु पर वेट A लटका, A पर वेट W है, ये वेट W है। अब प्रोड्यूस BD इन थ्रस्ट, BD पर थ्रस्ट निकालेंगे। एक क्वेश्चन में इसका पूरा भी कर देता हूँ, है ना, जिससे कि किसी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब आप ऐसे मान लीजिएगा BD है, ये एंगल मान लीजिएगा, ये एंगल अल्फा है, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है। देखिएगा जो वेट है वो तो वेट जो वो है रॉड वो तो वेटलेस है, तो उनका 4W का तो वेट कैंसिल हो गया, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर तो कोई वेट नहीं लगेगा, है ना। अब PQ आपकी फिक्स लाइन है, एक तो आपको ये BD निकालना पड़ेगा और फिर आपको निकालना पड़ेगा MA, बस दो दूरियां चाहिए आपको, है ना। तो सबसे पहले इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। एक ट्रायंगल CMP में अल्फा के सामने का लंब
और ये हमें सी एम निकालना है, आधार हो गया। तो सी एम इक्वल टू हो जाएगा c/2 कॉट एल्फा, c/2 कॉट एल्फा हो जाएगा। सी एम की वैल्यू आ गई है। अब इस बड़े ट्रायंगल में चलिएगा, एक ट्रायंगल सी जी डी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा, एक सी जी निकालिएगा, सी जी निकाल दीजिएगा। ये ए आपको पता है, ये आधार है, ए कॉस एल्फा, ए कॉस एल्फा, एल्फा के सामने का परपेंडिकुलर, एक बीजी निकाल दीजिएगा, बीजी इक्वल टू ये हो जाएगा एल साइन एल्फा, सॉरी ए साइन एल्फा, ए साइन एल्फा हो गया। अब बीजी का डबल कर देंगे तो बीटी आ जाएगी, बीटी इक्वल टू 2bg, तो ये हो जाएगा 2a साइन एल्फा। सी जी का डबल कर देंगे तो ये सी ए आ जाएगी, सी ए इक्वल टू 2cg, तो ये है 2a कॉस एल्फा। अब ये निकाल दीजिएगा एम ए, क्योंकि जब एम ए निकालने जाएंगे आप तो आप एक काम करिएगा, सी ए में से सी एम घटा दीजिएगा, सी एम, तो सी ए आपकी 2a कॉस एल्फा है और माइनस सी एम आपकी ऊपर पड़ी है c/2 कॉट एल्फा। अब यहाँ पर लाइन आ जाएगी, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्ले सच दैट एल्फा बिकम एल्फा प्लस डेल्टा एल्फा बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल बार। आप देख लीजिएगा, थ्रस्ट का तो प्लस लगाएंगे, टी हो जाएगा, डेल्टा bd हो जाएगा। वेट सिर्फ एक ही है और वेट ऊपर है, फिक्स पॉइंट नीचे है, वेट ऊपर है, माइनस लगाइएगा, माइनस का w आ जाएगा और डेल्टा डिस्टेंस एम ए इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब टी डेल्टा bd है, bd देख लीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2a cos एल्फा माइनस w। अब एम ए देख लीजिएगा, एम ए की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2a साइन एल्फा, माइनस 2a साइन एल्फा प्लस c/2 कॉसेक स्क्वायर एल्फा, और बाहर आ जाएगा डेल्टा एल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा एल्फा जो है आपका 0 नहीं हो सकता है। डेल्टा एल्फा आपको 0 नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू 0 में ले जाइएगा। यहाँ देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 280 cos एल्फा, 280 cos एल्फा, ये उधर ले जाएंगे, w हो जाएगा, ये माइनस बाहर उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c/2 cosec स्क्वायर एल्फा माइनस 2a साइन एल्फा, तो t इक्वल टू w/2a हो जाएगा, w के अपॉन में 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा c/2 cosec स्क्वायर एल्फा माइनस 2a साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। अब यहाँ पर ना, अब आपको BD दे रखी है, BD साइन में है, तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो w/2a c/2 cosec स्क्वायर एल्फा माइनस 2a साइन एल्फा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ये वैल्यू आपको दे रखी है, अब उसकी वो वैल्यू देख लेते हैं। विल प्रोड्यूस, अब अल्फा के सामने भी है, जो लेंथ दे रखी है, हल्की रॉड की लेंथ जो है वो स्मॉल b दे रखी है, हल्की रॉड है मेरी BD, क्योंकि BD इक्वल टू स्मॉल b है, तो BD की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a साइन एल्फा इक्वल टू स्मॉल b, तो साइन एल्फा इक्वल टू b/2a, तो t इक्वल टू w/2a हो जाएगा c/2। अब यहाँ कॉट एल्फा का, यहाँ कॉसेक स्क्वायर एल्फा है, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a साइन एल्फा का t कर दीजिएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। जब एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर का 2a बनेगा, इस 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये w बन जाएगा अपॉन में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा
2 2 दूनी 4, 2a स्क्वायर 2c a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू डब्लू, ऊपर आ जाएगा 2c a स्क्वायर माइनस b क्यूब हो जाएगा और नीचे b स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब बुक के आंसर में देख लीजिएगा, मिस प्रिंट है बुक में 2a स्क्वायर c तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, w बार लिखा हुआ है, किताब में b स्क्वायर लिखा हुआ है तो b स्क्वायर नहीं होगा, b की पावर 3 होगी और यहाँ b स्क्वायर के और इस वाली टर्म के बीच में माइनस लग रहा है तो माइनस नहीं होगा, है ना, माइनस नहीं होगा तो माइनस की जगह इनटू है। तो आप बुक में जो है ये करेक्शन कर लीजिएगा, एक पावर गलत आ रही है, b की पावर 3 आ रही है, b की पावर 3 आ जाएगी, एक करेक्शन तो यहाँ हो जाएगा, एक करेक्शन ये हो जाएगा कि जो बीच में नीचे माइनस दे रखा है उस माइनस की जगह जो है वो इनटू है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, 7वां और करा देता हूँ अभी। सातवें क्वेश्चन में है ABCD इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है फॉर्म विद 4 रॉड्स ईच ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड नेग्लिजिबल वेट, प्रत्येक की लंबाई स्मॉल l है और भार नगण्य है ना, एक रोम्बस है ऐसा मान लीजिएगा। ABCD लंबाई L लंबाई L लंबाई L और लंबाई L, ये हो गया रोम्बस। इनका अपना कोई भार नहीं है ना तो टोटल जो है वो कैंसिल हो गया 4W। ए वेट कैपिटल W इज अटैच टू द लोएस्ट थिंग C, सबसे नीचे वाले बिंदु C पर वेट W है, C पर वेट W हो गया। एंड द फ्रेम रेस्ट ऑन टू स्मूथ पेज, दो घुट्टियों के संपर्क में है इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक ही क्षैतिज रेखा में है। इन कॉन्टैक्ट विद द रॉड AB और AD के संपर्क में दो घुट्टियां हैं। P हो गई, Q हो गई, मिड पॉइंट M हो गया, ये घुट्टियां हो गई। फिर वो कहता है इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद रॉड AB एंड AD, B एंड D आर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आर जॉइंड बाय ए स्टिक, B और D को स्टिक से जोड़ा है। इसे डार्क कर दो, इसमें टेंशन T अंदर की तरफ हो गई, ये सेंटर हो गया G। फिर आगे कहता है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पेज अपार्ट इज 2C एंड द एंगल एट A इज 2 अल्फा, ए पर बनने वाला एंगल अल्फा है, इधर भी अल्फा हो जाएगा, इधर अल्फा हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो स्ट्रिंग की टेंशन जो है आपको सिद्ध करनी है, स्ट्रिंग की टेंशन देख लीजिएगा। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन करा था ना उसका उल्टा समझिएगा, मतलब उल्टा करके बना दीजिएगा। एक आप पहले यहाँ चले जाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, इसमें AM देंगे, AM आपकी C कॉट अल्फा हो जाएगी। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे AG, ये आपका L कॉस अल्फा हो जाएगा, ये L साइन अल्फा हो जाएगा। L साइन अल्फा का डबल कर देंगे तो BD आ जाएगी, है ना, और फिर AG का डबल कर देंगे तो AC आ जाएगी, तो AC आपकी 2L कॉस अल्फा हो जाएगी। फिर आप MC निकाल लेंगे तो MC निकालने के लिए आप AC में से AM घटा देंगे तो ये हो जाएगी 2L कॉस अल्फा माइनस का C कॉट अल्फा। फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा देंगे, टेंशन है तो माइनस का T हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, BD हो जाएगा, वेट नीचे है, प्लस का W हो जाएगा और डेल्टा MC इक्वल टू 0। उठा करके वैल्यू रख देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन की तरह से ये क्वेश्चन है, उठा करके वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना रहने दीजिएगा। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी एक बचा हुआ है और एग्जाम्पल भी जो है इसके मुझे ही कराने हैं, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे हैं।